हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं 100% NCERT। तो हम लोग बच्चों इसमें पढ़ रहे हैं क्लास 12th की NCERT चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म्स, सजीवों में जनन। तो बच्चों, कल हम लोग देखे थे कि हमारे पास क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कितने इवेंट्स होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा 3 इवेंट्स होते हैं, मतलब 3 घटनाएं होती हैं। उन्हीं के बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे। थोड़ा सा आपको आवाज़ में खराश लग रही होगी क्योंकि हम कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहे हैं और थोड़ा गला भी थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कटकटा रहा है। तो ध्यान से सुनिए, लेकिन सुनाई देगा अच्छे से। तो बच्चों, हम देखेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। तो हम कल इवेंट्स देखे थे कि हमारे पास 3 इवेंट्स होते हैं। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड क्या पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चालू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जो है पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपना सुझाव दे सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इधर उधर के चक्कर में ना पड़िए। जब तक आपकी एनसीईआरटी तैयार नहीं है, आप समझ लीजिए कि आप खुद अपने सिलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं। तो एनसीईआरटी को तैयार करिए, सिलेक्शन अपने आप तैयार हो जाएगा। तो बेटा, हम लोग इस समय पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन में मतलब निषेचन से पहले जो घटनाएं होती हैं। तो निषेचन से पहले आइए हम देखते हैं कि क्या होता है। तो हम डालेंगे पहला इवेंट बेटा, जिसका नाम है प्री फर्टिलाइजेशन। पहला इवेंट है महाराज, क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि प्री फर्टिलाइजेशन में 2 चीजें होती हैं। क्या है? कितनी चीजें बेटा? 2 चीजें। तो इसके 2 मेन हमारे पास क्या होते हैं, इवेंट होता है। पहला इसमें होता है क्या बेटा? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है बेटा? गैमेट का निर्माण। और दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा? गैमीट ट्रांसफर। क्या होगा? गैमीट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण। क्या होता है बेटा? युग्मक स्थानांतरण। तो याद रखिए, क्यों? क्योंकि निषेचन तभी होगा जब नर मादा युग्मक संलयित करते हैं। अब इसके लिए जरूरी है कि उनका निर्माण हो, और निर्माण होने के बाद उनको क्या है, एक दूसरे के पास पहुंचाया जाए। तो गैमेटोजेनेसिस में हम लोग आइए देखते हैं कि आखिर गैमेटोजेनेसिस होता क्या है बेटा। तो पहला हम लोग काम डालेंगे, हेडिंग हमारे पास है गैमेटोजेनेसिस। अब गैमेट मतलब आप युग्मक जानते हैं और जेनेसिस मतलब क्या होता है? निर्माण। तो हम इसे कहेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स गैमेट। याद रखिए, गैमेट हमेशा ही क्या है? 2 प्रकार के बनते हैं। वो मार्फोलॉजिकली भरे सिमिलर हों, लेकिन फिजियोलॉजिकली बेटा 2 प्रकार के होते हैं। एक मेल क्या है, एक फीमेल, ये हमेशा होगा। तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 2 टाइप ना ऑफ गैमेट, ऑफ 2 टाइप्स ऑफ गैमेट क्या है? कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। तो बेटा चीखना चिल्लाना नहीं है, 100% क्या है? एनसीईआरटी पढ़ना है, याद रखिएगा। क्योंकि वही जो है लाइन है उठा लेते हैं, उसी तरीके का सेम का पैटर्न आता है। तो हमारे पास हमने देखा कि बेटा 2 तरीके के युग्मकों के निर्माण को ही हम लोग क्या कहते हैं? गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। अब आते हैं कि हमेशा जब 2 गैमेट आए, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि ये है बेटा क्या? गैमेट। और गैमेट 2 प्रकार के हमारे पास बनते हैं। एक क्या होगा? मेल गैमेट, और दूसरा बच्चा क्या होगा? फीमेल गैमेट। क्या होगा? फीमेल गैमेट। इनके सिंबल से भी हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि ये क्या है? मेल गैमेट। आप सिंबल जानते ही हैं, ये लॉलीपॉप वाला क्या है? फीमेल गैमेट होता है। नर युग्मक और क्या है? मादा युग्मक होता है। ये निश्चित ही 2 प्रकार का होता है। अब क्या है, देखो बेटा, कुछ ऐसे हमारे पास एल्गी हैं
ठीक, जिनमें नर तथा मादा युग्मक संरचना में एक जैसे होते हैं, मार्फोलॉजी में एक जैसे होते हैं, मतलब उनका आकार एक जैसा होता है, जिनको आप देख करके नहीं बता सकते बाहर से कि कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। लेकिन बेटा एक मेल होता है एक फीमेल होता है। तो हम लोग देखते हैं बेटा, अब इन्हीं गैमेट्स को हम लोग पढ़ेंगे और आगे कि गैमेट्स क्या होते हैं, या तो आइसोगैमेट्स होते हैं या तो हेटेरोगैमेट्स होते हैं। गैमेटों को हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, लेकिन याद रखिएगा गैमेट हमेशा सदैव दो होता है, एक मेल गैमेट दूसरा क्या है फीमेल गैमेट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम देखते हैं बेटा, इसको हटाते हैं, क्या होता है आइसोगैमेट्स। जब मेल एंड क्या है फीमेल गैमेट या दोनों गैमेट की बात करें हम, वो क्या हो मार्फोलॉजिकली सिमिलर हों, एक ही समान हों बेटा, तब हम आगे जो है बात करते हैं, उसे आइसोगैमेट्स कहा जाता है या होमोगैमेटिक कहा जाता है। तो बच्चों हम लोग हेडिंग डालते हैं आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स को क्या कहते हैं, होमोगैमेटिक या होमोगैमेट्स। चलो तो बेटा होमोगैमेट्स, इसी को हिंदी में कहा जाता है बेटा समयुग्मकीय। समयुग्मकीय, आप जान गए कि जब दोनों युग्मक क्या हो समान हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा समयुग्मकीय कहते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास कुछ स्पीशीज हैं किसकी, एल्गी की, जैसे क्लैडोफोरा, उसमें क्या है मेल और फीमेल क्या होता है गैमेट्स दोनों क्या समान होते हैं, तो उसे हम आइसोगैमेट्स कहते हैं। अब हम यही लिखेंगे। अब आते हैं इन सम एल्गी, इन सम एल्गी द टू गैमेट्स similar in मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी का मतलब या सिमिलर इन मार्फोलॉजी, या सिमिलर क्या है बेटा इन, हम मार्फोलॉजी या ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं क्या है साइज, आकार में ना वो क्या होते हैं समान होते हैं। तो इस दिस टाइप ऑफ क्या होता है गैमेटोजेनेसिस इज कॉल्ड क्या है आइसोगैमेट्स। अच्छा और क्या कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं तब कॉल्ड आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स एग्जाम्पल की बात अगर करें बेटा तो जैसे कहेंगे एग्जाम्पल में हमारे पास क्या होता है क्लैडोफोरा, क्या बेटा आइसोगैमेट्स होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, मान लीजिए एक ये है हूबहू और एक ये है, इसमें बेटा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एल्गी है। अब ये यहाँ पे इसका क्या है न्यूक्लियस है और अगल बगल इसका क्या है साइटोप्लाज्म। तो ये बेटा हमारे पास क्या होते हैं आइसोगैमेट्स होते हैं, और इनको आप देख करके क्या है बेटा नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा महाराज फीमेल है। तो ये हमारे पास क्या हो गया आइसोगैमेट्स इन क्लैडोफोरा, ये क्या है आइसोगैमेट्स हैं। आइसोगैमेट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं बेटा होमोगैमेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं होमोगैमेटिक कहते हैं। अब याद रखिएगा कि हमारे पास थोड़ा सा और बात करते हैं, ये केवल क्या है ये भी याद रखिएगा मार्फोलॉजिकली सिमिलर है, सिर्फ दिखने में बेटा मार्फोलॉजिकली सिमिलर, इसको हम कैटेगराइज नहीं कर सकते मेल एंड फीमेल में। लेकिन बेटा ये याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और फिजियोलॉजिकली एक मेल है एक फीमेल है, ये तो बात पक्की है। फिजियो कार्यकी में एक मेल की तरह काम करेगा एक फीमेल की तरह काम करेगा, फिजियोलॉजिकली क्या है डिफरेंट है ये,
बस देख करके नहीं बता सकते कौन है मेल कौन है फीमेल। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, बाबा पैदा हो, अब उस लोग को हम लोग पहले क्या है बचपन में फिराक उराक पहना देते, टोपी ओपी लगा देते, अब देख कर नहीं बता सकते कि वो लड़की है कि लड़का है, मेल है कि फीमेल है। लेकिन अंदर से आप भी जानते हैं कि एक मेल है एक फीमेल है, एक लड़की है एक लड़का है। तो इसमें भी बेटा क्या है, देख के नहीं बताया जा सकता कौन मेल है कौन फीमेल है, लेकिन अंदर से एक फीमेल की तरह काम करेगा, एक मेल की तरह काम करेगा। थोड़ा सा कुछ और स्पेशल पॉइंट्स गैमेट्स के बारे में, चाहे वो आइसोगैमेट्स हो चाहे क्या हो हेटेरोगैमेट्स होते हैं। गैमेट्स आर क्या होता है हेप्लॉयड, गैमेट्स आर क्या होता है हेप्लॉयड, क्या होता है हेप्लॉयड। हेप्लॉयड का मतलब उनकी क्या होती है प्लॉयडी एन होती है। और गैमेट को हम लोग क्या कहते हैं जनन कोशिका, क्या कहते हैं जनन कोशिका। तो मतलब गैमेट्स क्या है हेप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल, क्या है रिप्रोडक्टिव सेल होता है, क्या होता है बेटा रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब जनन कोशिका होती है। तो ये याद रखिएगा, एनसीईआरटी में डायग्राम बना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है ना। आइसोगैमेट्स को होमोगैमेट्स भी कहते हैं या होमोगैमेटिक ना हम कहते हैं, समान जो हो एक जैसा, होमो मतलब आप जानते हैं हिंदी में इसे समयुग्मकीय कहा जाता है। अब आते हैं बेटा हेट्रोगैमेटिक, जिसमें क्या हो नर और मादा अलग से ही क्या है दिखाई देते हैं, ये मेल है ये क्या है फीमेल हमारे पास होता है। आइए देखते हैं हम। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से आपको 100% एनसीईआरटी याद हो जाएगी लाइन टू लाइन, इस बात की हमारी क्या है गारंटी है। आते हैं चलिए बेटा देखेंगे हेट्रो गैमेट्स, हेट्रोगैमेट्स को हम क्या कहते हैं एनाइसोगैमस, एन आइसोगैमस विषम युग्म की। हेट्रो मतलब विषम, उसको आइसो, इसको क्या है एनाइसोगैमस या एनाइसोगैमेटिक, इसी को हम क्या कहते हैं विषम युग्मक की, विषम युग्मकीय जो अलग अलग बनाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द क्या होता है एनिमल्स होता है इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, चाहे वो बेटा क्या हो फंजाई हो चाहे वो हम लोग हों ना, ज्यादातर लोग क्या है दो डिफरेंट टाइप ऑफ क्या होता है गैमेट फॉर्मेशन है करते हैं, दो अलग अलग प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं, जो संरचना में तो डिफरेंट होते ही होते हैं ना, और फिजियोलॉजी में डिफरेंट तो पहले से ही रहेंगे बोलेंगे। तो उन्हें हम क्या कहते हैं हेट्रोगैमेटिक कहते हैं या हेट्रोगैमेट्स कहते हैं। तो लिखेंगे चलिए मोस्ट of the organisms produce two types of टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट कर दो, भिन्न भिन्न प्रकार के बेटा, टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट्स ना। तो क्या कहेंगे बेटा दीज गैमेट्स कॉल्ड हेटेरो गैमेट्स क्या है विषम युग्मक ना, क्या बेटा भिन्न भिन्न प्रकार के, और जो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं इस प्रकार के क्या करते हैं गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, उसे हम विषम युग्मकीय क्या है कहते हैं। एंड बेटा ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड, वो सजीव क्या कहलाता है ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड हेटेरो गैमेटिक विषम युग्मकीय, क्या कहते हैं विषम युग्मकीय हमारे पास होता है। तो आइए हम देखते हैं विषम युग्मकीय में कौन कौन से हम लोगों के एनसीईआरटी में है। जैसे हम ही लोग हैं विषम युग्मकीय होते हैं,
तो एक मेल होता है, एक क्या होता है, फीमेल होता है। तो एग्जाम्पल में लिखेंगे बेटा, हम लोगों को पास है पहला फ्यूकस। फ्यूकस क्या है आप जानते हैं, ये एल्गी है ना। फ्यूकस में फीमेल क्या है, जो है गैमेट वो क्या है, बड़ा सा क्या होता है बेटा, फीमेल गैमेट है बड़ा सा है, ये इसका न्यूक्लियस। इसमें क्या है बेटा, ऐसे ऐसे इसका ये है पूरा साइटोप्लाज्म। और मेल गैमेट इसमें क्या होता है, बहुत छोटा सा, बहुत क्या है, छोटा सा, ऐसे समझ लो, ये है मेल गैमेट। ठीक, आपको दिख रहा होगा। तो फ्यूकस में बेटा ये क्या है, फीमेल, क्या है, फीमेल गैमेट। और ये क्या है बेटा, मेल गैमेट। ये क्या है, मेल गैमेट। आप जानते हैं कि इसमें प्रत्यक्ष दिख रहा है कि फीमेल क्या होती है, लार्ज होती है। जब बेटा क्या होगा, हेट्रोगैमेटिक होगा ना, दो अलग अलग हमारे पास गैमेट बनेंगे आकार में, तो क्या होगा, फीमेल बड़ी होगी, स्टेशनरी होगी, रुकी हुई होगी, या बहुत थोड़ा गतिमान होगी, और मेल क्या होगा, छोटा होगा, मोटाइल होगा। तो बेटा ये हमारे पास फीमेल गैमेट ना, ये क्या है, मेल गैमेट। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं, फीमेल क्या होता है बेटा, लार्ज होती है, क्या होती है, लार्ज होती है। और फीमेल को हम लोग क्या कह सकते हैं, फीमेल को हम लोग कहेंगे एग, क्या कहेंगे, एग, या कहेंगे बेटा ओवम, क्या कहेंगे, ओवम कहते हैं फीमेल गैमेट को। तो जो ये एग है, ये एग किसके लिए कहा जाता है, प्लांट्स के लिए। एग का अंड क्या है, अंडा किसको कहा जाता है, प्लांट को में एग कहा जाता है, याद रखिएगा। तो जब हमारे पास प्लांट में फीमेल क्या है, मेटलोन आएगी तो उसे एग कहते हैं। और जब ह्यूमन में क्या है या एनिमल्स में बनता है फीमेल गैमेट, तो उसे बेटा हम लोग ओवम कहते हैं। तो ये क्या है हमारे लिए, एनिमल्स के लिए, क्या है, एनिमल्स के लिए होता है, याद रखिएगा, किसके लिए, एनिमल्स के लिए। तो स्पेशली बात ये जो हुई फीमेल के लिए, फीमेल जो गैमेट होती है ना, युग्मक, फीमेल युग्मक, मादा युग्मक क्या होता है, साइज में बड़ा होता है जनरली ना, और उसमें एग कहा जाता है प्लांट के लिए। ठीक, और एनिमल्स के लिए बेटा क्या कहा जाता है, हमारे पास ओवम कहा जाता है। ओवमन, ओवन किसके लिए है, ओवम एनिमल्स के लिए। अब आते हैं मेल गैमेट के लिए, बेटा ये मेल गैमेट्स है, तो यहाँ देख लेते हैं, मेल गैमेट क्या होता है बेटा, स्मॉल होता है। और स्मॉल के बाद क्या होता है, यही कॉमन कर दे रहे हैं, मोटाइल, क्या है, मोटाइल, गतिमान। इसमें नॉन मोटाइल, ये क्या होगा, नॉन मोटाइल होता है, जनरली गतिमान नहीं होता या बहुत कम गति करती है। भारी भरकम है, जो चीजें भारी भरकम उसको चलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे ऑटो में आंटी जी बैठ जाए तो देखो भी सड़कती रहती है, बाकी आप चल नहीं सकते हैं। ज्यादातर मम्मियाँ क्या होती हैं, मोटी होती हैं, भारी भरकम होती हैं, पापा पता सुट्टा टाइप के होते हैं। ठीक है, मम्मी चलती नहीं, पापा दौड़ दौड़ के अपना काम करते रहते हैं। बहुत से लोगों को ऐसे देखे हैं, तो आप भी देखिएगा, तो ज्यादा वो एक्टिव होते हैं। तो मेल क्या है, पतला दुबला होता है, ज्यादा चलता है। और फीमेल क्या होती है, बड़ी होती है, और बड़ी भारी भरकम, तो एक जगह बैठी रहती है महारानी की तरह, जिसकी गरज हो लाए ना, तो समझ जाना इससे। तो बेटा अब हमारे पास क्या हुआ, मेल गैमेट स्मॉल और मोटाइल होता है। तो मेल गैमेट को क्या कहते हैं, अगर प्लांट में है, अगर क्या है, प्लांट में है, तो हम उसे एंथ्रोजोइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइड्स, क्या कहते हैं, एंथ्रोजोइड्स। और ये क्या कहते हैं, स्पर्म, क्या है, स्पर्म। स्पर्म किसके लिए है, एनिमल के लिए। तो एंथ्रोजोइड्स का जो हमारे पास क्या होता है बेटा, ये प्लांट के लिए यूज होता है। पौधे में एंथ्रोजोइड्स किसे कहते हैं, मेल गैमेट को। और स्पर्म किसे कहते हैं, जंतुओं में बेटा कहते हैं किसे, मेल गैमेट को, याद रखिएगा। तो बच्चा हम लोगों ने क्या देखा, दो प्रकार के हम लोगों ने देखा है युग्मक। कितने प्रकार के, दो प्रकार के युग्मकों को हमने देखा, आइसोगैमेट्स और क्या है, एनाइसोगैमेट्स, या उसी को हम हेटेरोगैमेट्स कहते हैं। आइसोगैमेट्स क्या होते हैं, जो मार्फोलॉजी में सेम हो लेकिन फिजियोलॉजी में डिफरेंट हो। हेटेरोगैमेट्स में क्या होता है, मार्फोलॉजी में भी डिफरेंट और फिजियोलॉजी में डिफरेंट तो होते ही होते हैं। एक मेल की तरफ एक फीमेल की तरफ काम करता है।
फीमेल बच्चों सुन लीजिए अच्छे से ना, फीमेल क्या होती है, भारी भरकम बड़ी होती है। मेल क्या होता है, छोटा छोटा होता है। मेल मोटाइल होता है, और जो भारी भरकम होती है आंटी जी बैठी रहती हैं, तो जानते हैं तो मेल गैमेट को ही आता है उसके पास, जिसकी ज्यादा गरज रहती, एक अनार 100 बीमार, याद रखिएगा। और हम लोगों ने क्या देखा कि किसको हम लोग कहते हैं बेटा मेल में, एंथ्रोजाइट्स पौधे में, स्पर्म किसमें, जंतुओं में ना। ओवम को हम लोग पौधों में क्या कहते हैं बेटा, सॉरी एनिमल्स में ओवम कहते हैं फीमेल गैमेट को, और क्या कहते हैं पौधे में फीमेल गैमेट को एग कहा जाता है। तो हम लोगों ने देखा है एग्जाम्पल क्या था आइसोगैमेट्स का, क्लैडोफोरा, और हेटेरोगैमेट्स का एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्या है, फ्यूकस है, जो आप जानते हैं कि ये भी क्या है हमारे पास है, एल्गा है ना। और हम लोग क्या जानते हैं, ह्यूमंस का देखें तो हम लोग हेटेरोगैमेटिक ही हैं, विषम युग्म के 2 प्रकार के युग्मक बनाते हैं। तो बेटा ये युग्मक का निर्माण क्या हो गया, हो गया। अब हम युग्मक निर्माण के बाद क्या देखेंगे, सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी मतलब जीवों में लैंगिकता, कि कौन से जीव हमारे पास किस प्रकार के लैंगिक हैं। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या, बताइए, यूनिसेक्सुअल ना बाइसेक्सुअल चीजों को देखेंगे। कौन होता है यूनिसेक्सुअल, किसे कहते हैं बाइसेक्सुअल, किसे कहते हैं हर्माफ्रोडाइल कहते हैं, कौन है होमोथैलिक, कौन है हेटेरोथैलिक। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। यहाँ पे आपको 100% एनसीईआरटी मिलेगी, 100% नीट में सिलेक्शन के लिए लाइन टू लाइन एनसीईआरटी चाहिए, और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग करेंगे एनसीईआरटी पे ही आए हुए क्वेश्चन को। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारा मोटिवेशन करिए, और हमारा मोटिवेशन कब होगा, जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएंगे। तो बच्चों तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं कल ना नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।